हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे रजत सई को सभी के पास लेके आता है और दोनों ही एक दूसरे के गले लग लेते हैं और दोनों को ही बुखार रहता है और एक दूसरे को चेक करते हुए बोलते हैं एक दूसरे को तुम्हें भी फेवर है अभी तक। और सभी भी बोलती हैं हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से आप मुझे मिल गए ना, इसलिए मेरा फीवर चला जाएगा। तो सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो यहाँ पे सही सभी को बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं कि स्कूल में क्या हो, आप लोग ऐसे क्यों निकल गए और आपको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, आप पे किसी ने क्या इल्ज़ाम लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन उसे पूछने लगते हैं। वहाँ पे सभी बोलती है कुछ नहीं, सिर्फ गलतफहमी हो गई है, किया किसी ने है और सज़ा किसी और को मिल रहा है, ऐसे उसे बताती है। तब ईशा बहुत परेशान दिखाई देने वाली है। फिर वहाँ पे आप देख सकते हो कि सही बोलती है कि तुम टेंशन मत लो परी मम्मी, मैं सब ठीक कर दूँगी और हम दोनों अभी घर जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे और ठीक हो जाएगी, तो घर चलिए। तो फिर वहाँ पे सभी की मम्मी ईशा और उसके पापा उसे समझाते हैं कि नहीं वो भी बीमार है, तो तुम एक काम करो, तुम ही यहाँ पे रुक जाओ एक रात के लिए, रजत पापा भी रुक जाएंगे। तो फिर वहाँ पे उसे चॉकलेट कॉफ़ी पिलाने के लिए वो बनाने के लिए बोलती है। फिर रजत को वो चाय भी नहीं पिलाती ईशा, क्योंकि उसे गुस्सा रहता है, उसके घर वालों ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की सभी के साथ और वहाँ से धक्के मार के उसको निकाल भी दिया घर से। ये बातें सही को पता ही नहीं, इसकी वजह से सब छुपाकर जो भी बातें होती है उसके सामने नहीं कर पाते। फिर दूसरी तरफ वो घर जाता है सई को सभी के सामने छोड़ के आने के बाद। तो वहाँ पे घर में भाग्या और तारा दोनों ही उसे बहुत बदतमीजी से बोलने लगते हैं कि तू उस घटिया औरत के सामने अपनी बेटी को कैसे छोड़ के आया। तो यहाँ पे रजत बोलता है उसकी माँ है और उसकी बेटी, उसको उसकी ज़रूरत है और इस बात पे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तो उसके पापा को बोलते हैं कि इसको समझा दो और मुझे ये बात फिर से नहीं चाहिए। ऐसे रजत उसे वहाँ पे बोलने लगता है। फिर वहाँ से चिल्लाकर अपने रूम में चला जाता है। फिर तारा कहती है ये हमारा भाई है, रजत भाई पहले ऐसे नहीं था, सभी ने उस पर क्या जादू टोना कर दिया, ये पहले ऐसे बर्ताव नहीं करता था, अभी ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे रजत ऑफिस के लिए निकलने के लिए चल पड़ता है। जब वो अपने रूम में जाता है तब उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो परेशान रहता है पहले से ही और बहुत ही प्रेशर में रहता है। तो वो सुबह नहाता है, फिर तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए। तो वो उसे लगता है सही अभी भी इस घर में ही है। वो उसे कपड़ में अपने कपड़े निकालने के लिए जाता है तो उसे सभी का साड़ी दिख जाता है। तो वो बोलता है कि सभी तुम्हें तुम्हारे कपड़े बाजू में नहीं रखने आते हैं क्या। तो उसे ध्यान में आ जाता है कि सभी यहाँ पे नहीं है। तो फिर वो वहाँ से पूरा तैयार होते हैं। फिर वहाँ पे उसका पैंट पहनना भूल जाता है। फिर रूम में से नीचे आता है तो उसको सभी देख लेती है कि ये ऐसा कैसा लुक बना कर रखे, आप ऑफिस जा रहे हो क्या। तो वो बोलता है कि क्यों पहली बार देख रहे हो, क्यों मुझे देखा नहीं, ऑफिस ही जाऊँगा ना, ऐसे उसे पूछने लगते हैं। तो सभी बोलती है कि पैंट कहाँ पे है आपकी। तो वो खुद को हैरान हो जाता है देख के कि मैंने ये क्या पहन लिया है। फिर वहाँ से वो भागते हुए घर पे जाता है और उससे सभी को बोल देता है कि ये फैशन है, ये मेरा नया फैशन है, क्यों लड़कियाँ कर सकती है लड़के नहीं कर सकते। इस बात को वो ज़्यादा खींचतान मत करके वहाँ से निकल पड़ता है। और वहाँ पे सई की बेटी सई भी वहाँ उसका मजाक उड़ाते दिखाई देने वाली है लकी के सामने। तब वहाँ पे आ जाता है रजत और वहाँ रूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर देता है। फिर वहाँ पे निकल के वहाँ से वो स्कूल जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी को तापसी के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी करता है। तो वो नहीं निकाल पाता तो उसे 10,000 देता है सामने वाले को। तब वो उसे उसका नंबर देता है। यहाँ पे आकांक्षा को कॉल आता है कि सभी उसके घर चली गई है रजत और उसने छोड़ दिया है। तो इसको मौका देख के वो वहाँ से आकांक्षा कोई प्लान रचती है। आगे जाके यहाँ पे रजत पहुँच जाता है तापसी के घर के सामने। फिर तापसी वहाँ पे नहीं रहती। जब वो रजत निकल पड़ता है तब वहाँ से आ जाती है तापसी की स्कूटी। वहाँ से स्कूटी पे वो जाती ही रहती है। सिक्योरिटी उसे बताता है कि कोई आदमी आया था तुम्हें मिलने। तो वो बोलती है किसी को ही अंदर आने मत देना और बताना मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन रजत वहाँ पे देख लेता है और उसे याद भी आ जाता है कि जिगर
जब मैं आइसक्रीम लेने गया था सई के लिए तो जिगर मुझे उस लड़की के सामने दिखाई दिया गया था, लेकिन इसके बारे में घर में उसने झूठ भी बोला। लेकिन सभी इस बारे में सभी मुझे सच बता रही थी। मुझे ये सच का पता चलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिगर इतना घटिया आदमी है मुझे अभी समझ में आ रहा है। तो यहाँ रजत निकल पड़ता है उसके सच्चाई ढूंढने के लिए तापसी के घर। यहाँ पे जिगर अपनी पत्नी को तारा को इतना वश में करके रखा है कि उसे बोलता है तुम्हें आना ही होगा, यहाँ पे मैं नहीं रुक सकता, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं पेट पाल लूँगा, मैं अपना पेट पाल सकता है और तुम्हें भी पाल सकता हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ इस घर में रहने के लिए, तुम्हारे घर वाले मेरी बेइज्जती करें मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो यहाँ से जाना होगा। फिर यहाँ पे पहुँच जाती है आकांक्षा एडवोकेट के पास। वहाँ पे वो पूरा झूठ मूठ का सच्चा ढोंग बना के उसके सामने पूरा बताती है कि रजत और सई की सिर्फ खाली शादी हुई है, दिखावा हुआ है, उन दोनों में कुछ भी नहीं है और दोनों अलग भी हो गए। और यहाँ पे उस पर डाउट होता है आकांक्षा पे एडवोकेट का। वो बोलती है मुझे सब समझ में आ रहा है और मैं भूलती नहीं किसी बात को, तुम अपनी बात बताओ। यहाँ पे उसे आकांक्षा बोलने लगती है कि मेरी बेटी को ज़बरदस्ती उन्होंने ले लिया है और उसे लगता है कि अब उसकी बेटी भी उसके साथ चाहिए और रजत ऐसा ही रहना चाहिए। उसकी सोच अलग ही चल रही है, वो बहुत प्लानिंग के साथ आई हुई होती है, लेकिन आगे आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ जाएगा आने वाले एपिसोड में कि क्या ट्विस्ट होने वाला है। फिर आने वाले एपिसोड में आप देखोगे यहाँ पे कि जिगर तापसी को कॉल करते हुए दिखाई देने वाला है और उससे धमकाता है, उसे बोलता है कि तूने किसी को ही बात किया और किसी को बताया तो तुम्हारी मम्मी और तू ये जगह से कहीं दूर चली जाएगी और तुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, ऐसे धमकियाँ देता है। और रजत ये बातें सुन भी लेता है, तभी उसे उसी बात का पश्चाताप भी होता है कि मैंने सभी को गलत ठहराया और जिगर को सच, और ये बातें मैं पूरे परिवार के सामने लाऊंगा और ये कौन कौन सी लड़कियों को धमकाता रहता है, ये सब इसका खेल यहीं पे मैं बंद करने वाला हूँ। यहाँ पे रजत ऐसी प्लानिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप बने रहना और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाले एपिसोड में आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाई देने वाला है, आकांक्षा भी नया प्लान रचने वाली है और यहाँ पे जिगर तापसी के साथ पूरा प्लान जिगर का चौपट करने वाला है। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।